मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एनसीईआरटी प्रश्न लेकर आए हैं 2025 के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बच्चों। देखिए, पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न बच्चों है 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। तो 4/x प्लस 3y बराबर कितना 14 है, तो इसे समीकरण 1 दे देंगे। 3/x माइनस 4y बराबर कितना है 23, इसे समीकरण क्या दे देंगे? 2 बच्चों दे देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 4 से गुणा कर देंगे बेटा। कितने से? 4 से। समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो y वाले चर हमारे समान हो जाएंगे। देखिए, समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर देखिए बच्चों, करिए। 4 चक्कू 16/x प्लस 4 तियाँ 12y, 14 चक कितना हो जाएगा? 56। समीकरण कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ कराइए, 3 से 3 तियाँ 9। ठीक है, माइनस 3 चक्कू 12y बराबर 23 तियाँ 69। समीकरण कितना हो गया? 4। ठीक, अब समीकरण 3 व 4 को जोड़ देंगे बच्चों। समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर देखिए बच्चों, 16/x प्लस 12y बराबर कितना हो जाएगा? 56। यहाँ 9/x माइनस 12y बराबर कितना हो जाएगा? 69। दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 16 9 कितना होता है? 25/x हो जाएगा। जोड़िए, 9 6 15, 6 5 11 12। ठीक, अब देखिए 125 x बराबर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, देखो x बराबर कितना चाहिए? 25/125। 25 1 25, 25 5 125। x बराबर कितना आ गया? 1/5। अब बच्चों x का मान निकल के आ गया हमारे पास। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए बच्चों। देखिए, 4/x का मान कितना है? 1/5 है, तो 1/5 और प्लस 3y बराबर कितना है? 14। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर की चीज ऊपर जाएगी तो 5 चक्कू 20 और पक्षांतर कर दीजिए। 3y बराबर कितना है? 14 माइनस का 20। 3y बराबर 20 में से 14 घटाएंगे, माइनस का क्या बचेगा? 6। 3 1 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना आ गया? माइनस का 2। ये हमारे पहले सवाल का राइट आंसर हो गया। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 152x माइनस 378y बराबर माइनस का 74 और माइनस 378x प्लस 152y बराबर कितना है? माइनस का 64। इसको समीकरण पहले 1 दे दो। हल लिखिए, यहाँ 152x माइनस 378y बराबर माइनस का 74, इसे देंगे समीकरण 1। माइनस का 378x और प्लस 152y बराबर कितना हो गया? माइनस का 64, इसे देंगे समीकरण 2। ठीक, सबसे पहले समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम जोड़ेंगे। ठीक है, 152x माइनस 378y बराबर कितना? माइनस का 74। ठीक है, माइनस का 378x और प्लस 152 y बराबर कितना हो गया? 64। ठीक है, 604 होगा बच्चों। यहाँ पर देखिए, इधर क्वेश्चन आपका जो है
604 है वहाँ पर, देखिए 74 की या 64 की जगह पर 604 है बच्चों, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, 604 है। ठीक है, माइनस का कितना है 604, लाइन खींचिए। अब घटाइए, 8 में से जो यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6। ठीक है, 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 माइनस का। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा माइनस का। 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। यहाँ 7 में से 5 जाएंगे, कितना बचेंगे 2। यहाँ 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। वाई बराबर जोड़िए, 4 4 कितना हो गया 8, 7 7 6 कितना हो गया 13। ठीक है, कितना हो गया 13 हो जाएगा। नहीं 6 होगा बेटा, 4 4 8 होगा, 7 हो गया और 6 हो जाएगा यहाँ पास, माइनस का 678 होगा। ठीक है, देखो अब 226 यहाँ से कॉमन ले लें, माइनस के 226 कॉमन ले लो बेटा, तो यहाँ x प्लस क्या बचेगा y बराबर माइनस का 678, गुणे की चीज़ कहाँ आएगी बट्टे में, x प्लस वाई और माइनस का 678 बट्टे माइनस का 226, कैंसिल करिए, 2 एकन 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, यहाँ पर कितना बचेगा 2 तियाँ 6 दूने 18। ठीक है, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x प्लस वाई बराबर 339 बटे आपको कितना बचेगा 113। अब 113 तिया कितना होगा 339, तो x प्लस वाई बराबर आपको कितना आ गया 3। इसे दे दो समीकरण 3। अब देखिए एक बार घट जोड़ लिया हमने, अब दूसरी बार घटाएंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, देखो बच्चों 152x माइनस का 378 वाई बराबर कितना हो गया माइनस का 74, तो माइनस का 378x और प्लस 152 वाई बराबर कितना हो गया माइनस का 604। घटाए बेटा, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस। ठीक है, अब जोड़िए, यहाँ 8 2 कितना हो जाएगा 10, 7 5 12 1 13 हो गया, 3 1 4 कितना 5। ठीक है, माइनस यहाँ जोड़ी 8 2 10 7 5 12 13, 3 1 4 5 हो गया, वाई बराबर में। अब घटाइए, यहाँ देखो बच्चों, जब 4 में से 4 हटाओगे कितना बचेगा 0। ठीक है, अब 10 में से 7 हटाओगे कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 5। ठीक, 530। अब 530 बेटा हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा 530, 530 से कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर देखिए बेटा, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 1, जिससे दिस कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 1 4, 2 1 2 दूनी 4x बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए बच्चों, तो x का मान कितना आया 2 आया, तो 2 प्लस वाई बराबर, ठीक है कितना दे रखा है 3, पक्षांतर करिए 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ गया 1। ये आज के हमारे दूसरे सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न देखिए बच्चों, इसे हल लिखेंगे यहाँ। ठीक, 2 अंकों की एक संख्या, तो मान लीजिए माना दहाई का अंक x है, ठीक, और इकाई का अंक y है, ठीक है। आपकी मूल संख्या निकल के क्या आ जाएगी? मूल संख्या 10x प्लस y, ठीक। और यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2, अंतर का है, ठीक, तो लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर कितना है? 2। इसे समीकरण 1 दे दो। अब लिख दो प्रश्नानुसार, ठीक। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या एवं उसके 2 अंकों की संख्या क्या है आपकी? 10x प्लस वाई, ठीक है। 2 अंकों की संख्या हो गए, संख्या के अंकों को उलटने पर, उलट दीजिए अंकों को, कितना हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक। उलटने पर बनी संख्या का योग का है तो प्लस लगा दो, कितना है? 66, ठीक। सॉल्व करिए बच्चों, 10x प्लस वाई और प्लस 10y और प्लस x बराबर कितना हो गया? 66 हो गया। अब 10 कितना हो जाएगा? 11x, और प्लस कितना हो जाएगा? 11y, 11y हो गया, बराबर में कितना हो जाएगा? 66, ठीक। 11 यहाँ से कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 11, तो 11 एकन 11, 11 छंगा 66, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 6। समीकरण कितना दे दिया? 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए बच्चों, x माइनस वाई बराबर कितना है? 2, और x प्लस वाई बराबर कितना है? 6। दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 तो कितना हो गया? 8, 2 1 2 चक्कू 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4, ठीक है। अब x का मान पुट कर दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखिए बच्चों, रख दीजिए यहाँ पर, तो x का मान कितना आया आपका? निकल गया है 4, तो 4 माइनस वाई बराबर कितना? 2 हो जाएगा, पक्षांतर करो, माइनस का वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 4, तो माइनस का वाई बराबर कितना बचेगा? माइनस का 2, माइनस से माइनस का कैंसिल, वाई बराबर कितना बचेगा? 2। ये हमारे तीसरे सवाल का राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो मूल संख्या क्या आपकी है? 10x प्लस वाई, ठीक, तो यहाँ मान रख दो। x का मान कितना निकल के आया है आपका? 4, तो 10 चौक कितना हो जाएगा? 40, और y का मान कितना? 2, तो 42, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हल लिखो यहाँ, ठीक। अब लिख लीजिए माना भिन्न x/y। अब लिख दो प्रथम शर्त से, क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से, ठीक है। का यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में कितना जोड़ दें? 1, तो लिख लीजिए यहाँ x/y, और अंश में कितना जोड़ रहे हैं? 1 जोड़ दें, तथा हर में से 1 घटा दें, 1 घटा दीजिए बच्चों, तो भिन्न 1 में बदल जाती है 1। यहाँ से समीकरण बनाइए,
एक्स प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा, वाई माइनस वन हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना, माइनस का वन और माइनस का वन। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना, माइनस का दो। समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से देखो बच्चों क्या कहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। हर में 1/2 जोड़, हर में करा कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर में कितना जोड़े, एक, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस वन हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 1। समीकरण सेकंड। अब देखिए बच्चों समीकरण 1 व 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर देखिए x माइनस वाई बराबर कितना, माइनस का 2। तो 2x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक, प्लस यहाँ तो है ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, अब देखो बच्चों इससे दिस कैंसिल हो जाएगा, 2 में से घटाएंगे माइनस का, x 2 कितना हो गया, 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना बचेगा, 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का माइनस वाई बराबर कितना, माइनस का 2 है, तो x का मान का 3 है, 3 माइनस वाई बराबर कितना हो गया, माइनस का 2। पक्षांतर करिए, माइनस का वाई बराबर तो माइनस का 2, माइनस का कितना हो जाएगा, 3। तो माइनस 3 2 कितना हो जाएगा, 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना हो गया, 5। आपने भिन्न क्या मानी थी, भिन्न x/y, x का मान कितना निकल गया, 3, और y का मान कितना आ गया, 5। ये हमारे चौथे सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, माना आराम आराम से स्टैंड कीजिए आराम से। देखिए बच्चों मान लेंगे, माना भिन्न, माना भिन्न, ठीक है, मानेंगे भिन्न क्या, x/y, ठीक है। ठीक, देखिए प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, भिन्न क्या है, x/y, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक, तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। कितना, 9/11। ठीक, 11x प्लस 11 दूनी 22 हो गया। ठीक, या 9y और प्लस 9 दूनी 18। पक्षांतर करिए, 11x माइनस 9y और बड़ा 18 माइनस का कितना हो जाएगा, 22। 11x, ठीक है, और माइनस का 9y बराबर 22 में से 18 माइनस का 4 बचेगा। ठीक, समीकरण कितना हो गया ये आपका, 1। अब देखिए द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, ठीक है बच्चों, देखो द्वितीय शर्त से, हाँ द्वितीय शर्त से, ठीक है, क्या है,
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक। तो x + 3 y + 3 बराबर मान कितना हो रहा आपका है, जोड़ दे 5/6, ठीक। तो 6x + 18 और 5y + 5 15, 6x - 5y और कितना हो गया 15 - 18, तो 6x - 5y कितना हो गया 18 में से 15 कितना चाहिए -3, ठीक। और देखिए तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी समीकरण सेकंड। अब बच्चों किसी एक चर को हम समान कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 9 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 5, ठीक। ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में 5 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 में 9 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ करिए 5 9 पहले समीकरण 1 में करिए तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 55x माइनस का 9, यहाँ पर 11 × 5 = 55, 9 × 5 = 45y, ठीक। और 5 चौको 20 माइनस का समीकरण आपकी ये हो जाएगी कितनी 2 थी, ये समीकरण 3 हो जाएगी, ठीक है। अब कराइए 9 से 9 × 54, ठीक है। 9 × कितना हो गया 54, 9 × 5 = 45, ठीक। बाई 9 × 3 = 27, ठीक। समीकरण कितना हो गया 4। अब सीधे यहीं पर लिख दीजिए, घटाने पर, घटाने पर लिख देते बच्चों। देखिए माइनस प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 55 में से 54 हटाओगे 1 बचेगा, यहाँ दिस से दिस तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब 27 में से आप 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। x का मान कितना समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान कितना आपका निकल गया 7 है, तो यहाँ कितना 11x है, तो 11 × 7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 9 × कितना 9y हो जाएगा, ठीक है। 9y हो जाएगा और कितना है -4, तो 77 माइनस 9y और कितना -4, पक्षांतर कीजिए -9y और -4 -77, तो -9y और कितना हो जाएगा 81, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 × 9 = 81, तो y और कितना आ गया 9। आपने भिन्न क्या मानी थी बच्चों, भिन्न, भिन्न हमने मानी थी x/y, तो x का मान कितना निकल गया 7, y का मान कितना है 9। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आपको तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।